दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा की जो आजकल देश भर में मीडिया, न्यूज़पेपर सब जगह छाई हुई है। वो मुद्दा कोई और नहीं है बल्कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। जब सरकार 2014 में आई थी तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की नारा लगाई थी। महिलाओं को एक उम्मीद जगी थी कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी, लेकिन जिन महिला पहलवानों के हाथ ट्रॉफी हुआ करता था, मेडल हुआ करता था, वे आज चिलचिलाती धूप में सड़कों पर सरकार के समक्ष न्याय की गुहार लगा रही हैं। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। सरकार यह भी नहीं पूछ रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। वे कोई आम लड़कियां नहीं हैं, बल्कि देश की महान लड़कियां हैं, जिन्होंने देश को मेडल दिलवाया था, जिनके मेडल पर दुनिया को, देश को गर्व था। आज उनकी मेडल भी वापस करने की बात की जा रही है। आपको बता दूं कि देश की राजनीति धर्म और जाति की राजनीति बनती जा रही है। यहाँ राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। विकास की राजनीति तो बहुत बहुत दूर की बात हो गई है और यहाँ वोट बैंकिंग की राजनीति की जा रही है। महिला पहलवानों का आरोप है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह द्वारा उनका यौन शोषण किया गया। महिला पहलवानों का कहना है कि जांच के दौरान उनको अनुचित तरीके से स्पर्श करने की कोशिश किया गया, लेकिन कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि वे इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं। आपको हम बता दें कि वे कोई आम महिलाएं नहीं हैं, बल्कि वे महिला सशक्तिकरण के ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन पर देश को गर्व महसूस होता है। अगर मैं कहूँ कि क्या बच्चियों के साथ रेप नहीं होता है और वे बच्चियाँ नहीं हैं, वे काफ़ी समझदार हैं। एक कहावत भी है कि जब लड़की जवान हो जाती है ना, तो पुरुषों की फितरत एवं नज़रिया भली भांति वो जान लेती है, समझ जाती है कि उसका नज़रिया क्या है। वर्तमान समय में महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आधुनिकीकरण में जी रहे हैं। आज़ादी के 75 साल आज़ादी के अमृत काल में जी रहे हैं। वर्तमान युग महिला सशक्तिकरण का युग भी कहा जाता है, जहां महिलाएं सड़क से लेकर संसद तक, चौखट से लेकर चौपाल तक और धरती से लेकर आसमान तक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। लेकिन क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा महिला हिंसा का रिपोर्ट वर्तमान समय में आया है। यह सारे सवाल हमारे संविधान, कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठाते हैं। नेशनल विमेन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सब क्यों मौन रहते हैं इन सब मुद्दों को देखकर, सुनकर? क्या संसद में एक भी महिला नहीं है जो राजनीति में प्रतिनिधित्व करती हो? अगर हैं तो वे मौन क्यों रहती हैं? खैर, हम अपने माध्यम से इन मुद्दों को आपके समक्ष लाएंगे और आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, निर्भया मुद्दा से आप लोग काफ़ी परिचित होंगे। निर्भया को 7 साल बाद न्याय मिला था। निर्भया एक बार फिर जिंदा हो गई है। जी हाँ, निर्भया एक बार फिर जिंदा हो गई है। आज एक नहीं, बल्कि 2 नहीं, बल्कि कई निर्भयाएं न्याय की गुहार लगा रही हैं। उसी वक्त मैंने एक कविता लिखा था, इंसाफ, दोषी अभी जिंदा है। चलिए सुनाती हूँ आपको अपनी बेहतरीन कविता, जो निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया जा रहा था, उसे न्याय नहीं मिल रहा था, तब की ये कविता है, दोषी अभी जिंदा है। दोषी अभी जिंदा है और हम शर्मिंदा है। दोषी अभी जिंदा है और हम शर्मिंदा है। नारी गौरव का निंदा है। इस अपनी सुंदर रचना से, इस अपनी अनुपम रचना से खुद ही शर्मिंदा है। देश में सिर्फ धर्म और जाति का एजेंडा है। देश में सिर्फ धर्म और जाति का एजेंडा है। घोर कलयुग है जहाँ नारी का सम्मान नहीं। घोर कलयुग है जहाँ नारी का सम्मान नहीं, नारी गौरव का मान नहीं। कराह रही है आत्मा जिसकी निर्भया, कराह रही है आत्मा जिसकी, पुकार रही है ममता जिसकी, टल रहा है फांसी का फंदा, दोषी है अभी जिंदा। जिस देश में दोषी को भी वकील मिले, जिस देश में दोषी को भी वकील मिले, दिन पर दिन फांसी टले,
इश्क भी शर्मिंदा है, दोषी अभी जिंदा है। जिस लोकतंत्र में नारी स्वतंत्र नहीं, जिस लोकतंत्र में नारी स्वतंत्र नहीं, नारी देश, जिस देश में मजबूत तंत्र नहीं, नारी हिंसा का अंत नहीं। वर्षों बीत गए इंसाफ के इंतजार में, निर्भया कह रही है। वर्षों बीत गए इंसाफ के इंतजार में, हम पत्थर होते जा रहे इस कठोर प्रहार से। आधी आबादी पूरी आज़ादी नहीं मिला कलयुग के अंधकार में। समानता समान न्याय का मांग हमारा खो गया फिर तो सत्तात्मक समाज में। कितने ख्वाब देखे थे हमने, कितने बुने थे सपने, और कितने थे अधूरे। हम तड़पते रहे और चले गए उन अधूरे ख्वाबों को छोड़कर, अधूरे सपनों को छोड़कर। खूंखार भेड़ियों से हमें इंसाफ चाहिए, मुझे नहीं मेरी और बहनों को बदलता समाज चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। दोषी अभी जिंदा है और हम शर्मिंदा है। दोषी अभी जिंदा है हम शर्मिंदा है। इंसाफ। रोभे न पावे ऐसा गुड़िया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अब की हो दाता ऐसा न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की।